मैरिज ब्यूरो के सामने एक लड़की खड़ी थी, दुल्हन के जोड़े में हल्के गुलाबी नेट के लहंगे में सजी हुई। उसके होंठों पर लाल लिपस्टिक थी, माथे पर नन्ही सी बिंदी चमक रही थी और बाल सुंदर से जुड़े हुए बंधे थे। वह बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी की ओर देख रही थी, जैसे किसी बड़ी पल का इंतजार हो। तभी पास से एडवोकेट की आवाज आई, मैडम, आपको आज शादी करनी है या नहीं? लड़की ने झट से कहा, हाँ करनी है। वकील थोड़ा भड़कते हुए बोला, मैडम, आपको 2 घंटे पहले यहाँ पहुंचना था। अब अगर 5 मिनट में सब शुरू नहीं किया तो आज शादी नहीं हो पाएगी। ये सुनते ही लड़की झुंझला गई। आप क्या सोचते हैं मैं आपसे ही शादी कर लूं? शादी के लिए दूल्हा भी तो चाहिए। दिख रहा है आपको यहाँ कोई? वकील थोड़ा संकोच में आ गया और बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी पास सड़क पर एक चमकदार लग्जरी कार आकर रुकी। लड़की की निगाहें उसी पर टिक गईं। कार की शान से लग रहा था कि वो किसी अमीर व्यक्ति की हो। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और एक हैंडसम व्यक्ति बाहर निकला। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और वहां से एक युवक बाहर आया। उस युवक ने लाल रंग का 3 पीस सूट पहना था, चमकते भूरे जूते और आंखों पर रेड शेड गॉगल। उसकी घड़ी के डायमंड सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे थे। वह आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता हुआ लड़की की ओर आया। सना, दुल्हन बनी लड़की, ने उसे देखा तो थोड़ी नर्वस हो गई, पर खुद को संभाले रखा। वह लड़का सामने आकर बोला, मिस सना गुप्ता। यस आई एम, सना ने जवाब दिया। वो मुस्कुराया और बोला, ग्रेट, लेट्स गेट मैरिड। वह अंदर बढ़ने लगा, पर सना ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी। पलट कर देखा और उसके पास आया। क्या हुआ, शादी नहीं करनी? उसने थोड़ा तुनक कर कहा। सना बोली, शादी करनी है, पर अपने होने वाले पति का नाम तो जान लूं। वह हल्का सा मुस्कुराया। ओह सॉरी, माई सेल्फ करीम कपूर। ओके, सना ने सिर हिलाया और दोनों रजिस्ट्रार के पास गए। कुछ ही मिनटों में शादी रजिस्टर हो गई। करीम के असिस्टेंट विहान ओब्रॉय ने फूलों की वरमाला थमाई। जयमालाओं का आदान प्रदान हुआ और करीम ने सर्टिफिकेट देते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर माई वाइफ। बाहर निकलते ही विहान बोला, सर, फोटोग्राफर आ चुके हैं। करीम ने सिर हिलाया, सना के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाईं और फिर कार की ओर बढ़ गया। सना वहीं खड़ी अपने हाथ में उस शादी के सर्टिफिकेट को देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या वाकई इसकी शादी हो गई? क्या? सना अभी भी शादी का सर्टिफिकेट पकड़ी खड़ी थी, जैसे उसके हाथों में कोई भारी चीज आ गई हो, जिसे समझने में समय लग रहा हो। उसका दिमाग अभी भी वही अटका था। क्या उसने सच में शादी कर ली है? इसी बीच विहान पीछे मुड़ा और बोला, मैडम, सर कार में बैठ चुके हैं। सना ने सिर झटका, जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई हो, और जल्दी से कार की तरफ बढ़ गई। करीम पहले से ही पीछे की सीट पर बैठा था, फोन पर किसी से बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में बात करते हुए। सना धीरे से कार में बैठ गई। करीम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस खिड़की से बाहर देखते हुए फोन कॉल खत्म किया। कार जैसे ही आगे बढ़ी, सना की धड़कनें फिर तेज होने लगी। वो चुप थी, लेकिन मन के अंदर 1000 सवाल थे। ये शादी क्यों उसकी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? और सबसे बड़ा, करीम कपूर जैसा लड़का उसके साथ शादी क्यों कर रहा है? करीम ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। कंफ्यूज मत हो, सब ठीक है। उसका ठीक कहना भी ऐसे था जैसे किसी डॉक्यूमेंट पर मुहर लगा रहा हो, एकदम प्रोफेशनल, बिल्कुल ठंडा। कुछ देर बाद कार एक बड़े गेट के सामने रुकी। गेट के ऊपर लिखा था, कपूर मैंशन। सना की सांस वहीं अटक गई। इतना बड़ा घर नहीं, महल। कार अंदर पहुंची और वहां की भव्यता देखकर सना की आंखें खुद ब खुद फैल गईं। ऊंची छतें, संगमरमर की फर्श, चारों तरफ सिक्योरिटी और बीच में स्टोन फाउंटेन जिसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। करीम उतरा और कहा, चलो। सना सावधानी से लहंगा संभालते हुए उसके पीछे चली। अंदर आते ही ठंडी हवा और बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती रोशनी ने उसे पल भर के लिए रोक दिया। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, सामने एक माँ जैसी दिखने वाली उम्रदराज महिला खड़ी थी। उन्होंने सना को ऊपर से नीचे तक देखा और होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, तो ये है तुम्हारी चुनी हुई लड़की? सना ने घबराकर करीम की तरफ देखा। करीम की आंखों में बस एक ही बात थी, अवॉइड ड्रामा। उसने सना की तरफ इशारा किया, ये सना है मेरी पत्नी। वो महिला करीम के बिल्कुल पास आकर बोली, तुमने मुझसे एक बार नहीं पूछा? एक बार भी नहीं करीम? करीम ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, ये शादी जरूरी थी इसलिए कर ली। सना को लगा जैसे वो किसी बहस का हिस्सा बन गई हो जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो महिला तड़प कर बोली, इस घर में कदम रखना इतना आसान नहीं होता लड़कियों के लिए। सना का दिल धक से रह गया। तभी करीम उसके बिल्कुल नजदीक आया, इतना कि उसकी बात सिर्फ उसी तक पहुंचे। डरो मत, किसी को तुम्हें तंग करने की इजाजत नहीं है। बस इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, पर जाते जाते एक कड़क आवाज में बोला, विहान, सना को ऊपर उसका कमरा दिखाओ। सना वहीं खड़ी रह गई, नई दुल्हन के जोड़े में, एक ऐसे घर में जहां सब कुछ बड़ा था सिवाय अपनापन के। विहान ने धीरे से कहा, मैडम, आपका कमरा इस तरफ है।
सना उसके पीछे चल रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, करीम की माँ ने ऐसा क्यों कहा और ये शादी जरूरी क्यों थी। उसके सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे कि जैसे ही वो कमरे तक पहुंची, कमरा खोलते ही उसके सामने ऐसी चीज आई जिसने उसे जैसे पत्थर बना दिया। कमरे के अंदर इतनी खामोशी थी कि उसके दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। कमरा बेहद खूबसूरत था, सफेद पर्दे, कांच की बड़ी खिड़कियां, हल्की लैवेंडर खुशबू, महंगा फर्नीचर। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जिसने सना को झकझोर दिया। बेड के ऊपर दीवार के बीचों बीच एक बड़ी फोटो लगी थी, करीम के साथ किसी और लड़की की शादी की फोटो। दोनों ने मुस्कुराते हुए वरमाला पहनी थी। करीम के चेहरे पर उसी लड़की के लिए वैसी मुस्कान थी जो उसने सना के लिए कभी नहीं दी। सना की सांसें रुक गई। उसके लहंगे की झालर उसके पैरों के पास गिरकर फैली, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उस तस्वीर पर टिकी थीं। ये कौन है? उसने बमुश्किल आवाज निकाली। विहान असहज हो गया। उसने गर्दन झुकाकर धीमे से कहा, मैडम, ये मिस आर्या है। आर्या? सना की आवाज कांप गई। विहान ने धीरे से सिर हिलाया। सर की पहली पत्नी। सना के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। पहली पत्नी? उसके गले में फंसकर शब्द मुश्किल से निकले। विहान ने कहा, 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से सर बदल गए। सब बदल गया। सर किसी से भाव नहीं दिखाते, इसी पर भरोसा नहीं करते और इस कमरे से, इस तस्वीर से दूर नहीं जाते। सना स्तब्ध थी। उसके कानों में वही वाक्य बार बार गूंज रहा था, सर की पहली पत्नी, सर की पहली पत्नी। विहान ने धीरे से कहा, मैडम आप बैठ जाइए, मैं पानी ले आता हूँ। सना ने कुछ नहीं कहा। वो बेड के किनारे जाकर धीमे से बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी तस्वीर से नहीं हट रही थीं। करीम और आर्या उस फोटो में था, प्यार उसकी आंखों में था, खालीपन। तभी दरवाजे की तरफ से कदमों की भारी आवाज आई। सना ने घबराकर ऊपर देखा। दरवाजे पर करीम खड़ा था। सूट उतारा नहीं था, पट्टाई ढीली हो गई थी। उसकी आंखें सीधे उसी तस्वीर पर थीं। करीम कमरे में आया। उसके कदम धीमे थे मगर भारी। सना खड़ी हो गई। ये तस्वीर, ये आपकी। करीम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इस कमरे में कोई भी चीज तुम्हें छूने या बदलने की इजाजत नहीं है, समझी? आवाज ठंडी थी, पर उसके भीतर एक छुपा तूफान था। सना की आंखें नम हो गई। आपने मुझे क्यों लाया यहाँ, जब सब कुछ किसी और का है? करीम एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में कुछ चमका, दर्द। लेकिन उसने मुड़कर कहा, तुम मेरी पत्नी हो बस, नाम की उससे ज्यादा कुछ मत सोचना। सना का दिल उस एक लाइन से चकनाचूर हो गया। करीम दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा, लेकिन रुककर एक बात और कह दी, और कोशिश मत करना मेरी जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने की, क्योंकि वो जगह किसी और ने हमेशा के लिए ले ली है। दरवाजा बंद, कमरा फिर खामोश, और सना के आंसू चुपचाप गिरते रहे। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था, उस रात हवेली की सीसीटीवी स्क्रीन पर कोई उसकी हर हरकत देख रहा था, और वो कोई था आर्या की मौत